बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स मेरे के साथ होंगे और आज हम अपनी करने जा रहे हैं 10th क्लास तजम्मुल कुरान की नेक्स्ट सूरत और वो है हमारे पास सूरतुल रात। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ सूरत रात, उसका तारुफ, उसका मरकजी मजमून, उसका बुनियादी मज़ामीन और फिर डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज। कुछ 2-3 से दुआएं हैं हमारे पास जो कि सूरतुल रात में बताई गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और डिटेल के साथ हेडिंग के साथ जो है हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सूरतुल रात। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है हमारे पास सूरतुल रात। आप लोगों ने साथ साथ हम लोग रीड आउट करेंगे और आप लोगों ने अपनी बुक्स में आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल मटेरियल है आप लोगों ने अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इन टेक्स्ट जो आते हैं, जो मैं आपको मार्क करवाती हूँ, अपने मार्क करते जाने हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सूरतुल रात तारुफ। सूरतुल रात कुरान मजीद की 13वीं सूरत है। ये आप लोगों ने मार्क कर लेना कि कुरान मजीद की 13वीं सूरत है और ये 13वें पारे में है। 13वीं सूरत है और 13वें पारे में ही है। इसमें 6 रकू और 43 कहते हैं जी 43 को, 43 आयात है। ये सूरत मदीना मनवरा में नाजिल हुई, तो इस लिहाज से ये हमारे पास कौन सी होगी, सूरत मदनी सूरत है हमारे पास। सूरत रात का नाम इसकी आयत नंबर 13 से मखफूज है, तो ये आप लोगों को याद रखने में भी आसानी होगी कि 13वीं सूरत है, 13वें पारे में है और इसका जो नाम है वो भी आयत नंबर 13 से मखफूज किया गया है। रात से मुराद बादलों की गर्ज है, तो रात से जो मुराद है, रात का मीनिंग क्या है, बादलों की गर्ज जो अल्लाह ताला की हम के साथ साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका छोटा सा तारुफ है। नेक्स्ट है जी मरकजी मौजू। इस सूरत मुबारका का मरकजी मौजू अल्लाह ताला की कुदरत कामला, कामिल इल्म और रसालत के तकाज़ों का बयान है। बुनियादी मज़ामीन। सूरतुल रात के आगाज में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, सूरज और चांद इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, जमीन को बिछोना बनाया, उसके अंदर पहाड़ों और नहरों का हसीन इम्तजाज रखा, हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया, एक ही जमीन और एक ही तरह के पानी के बावजूद हर दरख्त का फल, जायका और तसीर जुदा जुदा बनाई। इंसानों को नसीहत की गई है कि उसमें गौर फिक्र करें और अल्लाह ताला की तरफ रजू करें। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सूरतुल रात में इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ से क्या नसीहत की गई है। आपके पास आंसर आएगा जी कि इसमें सूरत में इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की जो है वो नसीहत की गई है और अल्लाह ताला ने इंसानों को गौर फिक्र करने की जो है वो नसीहत की है। सूरतुल रात में अल्लाह ताला के कामिल इल्म का बयान है, हर चीज का इल्म अल्लाह ताला के पास है। ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हर चीज का इल्म किसके पास है, अल्लाह ताला के पास। वो हर गैब और हाजिर को जानने वाला है, तुम कोई बात छुपाओ या जाहिर करो, सब कुछ उसके इल्म में है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के आगे और पीछे पहरेदार मुकर्रर कर रखे हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं। इन फरिश्तों को मुअक्किबात कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते आगे पीछे जमीन पर आते जाते रहते हैं, कुछ फरिश्ते रात के हैं और कुछ दिन के, और ये सब फजर और असर की नमाज में जमा हो जाते हैं। तो फरिश्ते कौन सी नमाज में जमा हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फजर और असर की नमाज में, जो कि आपके पास ये हदीस है सही बुखारी की 3223। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी हमारे पास। सूरतुल रात में साहिब ईमान और साहिब बसीरत लोगों को की सिफात बयान हुई है। ये लोग नसीहत हासिल करते हैं, वादा पूरा करते हैं, सुलह रहमी करते हैं, खौफ इलाही रखते हैं और आखिरत के अजाब से डरते हैं, सब्र करते हुए रज़ाए इलाही के तालिब रहते हैं और नमाज कायम करते हैं, इन्फाक सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं और नेकी की तबाह करते हैं। इसको मार्क कर लीजिए कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। इन लोगों के लिए आखिरत का दिन बाइस से राहत और सुकून है। इन लोगों के लिए अदन यानी कि जन्नत के बागात और उनको जन्नत के फरिश्तों की तरफ से सलामी पेश की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए अदन से क्या मुराद है, तो जन्नत के बागात हैं। तो अदन से का मीनिंग आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलत और अहमियत को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के जिक्र में दिलों का सुकून और चैन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिलों का सुकून और चैन किस में है, तो आपके पास आंसर आएगा जी अल्लाह ताला के जिक्र में दिलों का सुकून और चैन है। सूरतुल रात के आखिरी हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूलों को झुटलाया गया और झुटलाने वालों का अंजाम बहुत बुरा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए, मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, मैं उसी को पुकारता हूँ और उसी की तरफ लौट कर जाना है। कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की ही इत्तबा करें। मुशरिकीन के अमूमी एतराज़ात का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने जितने भी रसूल भेजे हैं वो शादियां करते हैं और साहिब औलाद हैं। ये सारी बातें इल्म इलाही में महफूज है और लोहे महफूज पर अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहता है साबित रखता है
और जिसको चाहता है मिटा देता है। महबूब मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुनकरीन हक ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ मकर फरेब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर वाज़ह कर दें कि तमाम तदबीर अल्लाह ताला ही के पास है और कुफार अनकरीब अपने बुरे इंजाम को जान लेंगे। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी रीडिंग का पार्ट था हमारे पास सूरत रुआत का। बहुत छोटी सी सूरत है और बहुत इसमें बेसिक बेसिक चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। लास्ट में है जी आपके पास दो दुआएं हैं। पहली है जी बेबसी के वक्त की दुआ और नेक्स्ट है जालिमों से निजात की दुआ। बेबसी के वक्त की दुआ जो है वो सूरत अल कमर आयत नंबर 10 से ली गई है। बेशक मैं मगलूब हूँ बस तू ही बदला ले। और नेक्स्ट है आपके पास जालिमों से निजात की दुआ सूरत कसस आयत नंबर 21 से निकाली गई। ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। ये है जी आप लोगों के पास आज की रीडिंग थी हमारे पास तो तर्जुमातुल कुरान की हम लोगों ने स्टार्ट की सूरतुल रात। आगे चलते हैं और जी और डिस्कस करते हैं अपने एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। पेज नंबर है जी आप लोगों के पास 104 है आप लोगों के पास और आपके पास मशक है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें से आप लोगों ने किसी भी आयत का तर्जुमा तैयार नहीं करना, इसमें से सिर्फ आपने एक्सरसाइज तैयार करनी है, अपना तारुफ, मज़ामीन, बुनियादी मौजू और शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से कोई आयत का तर्जुमा जो है वो आप लोगों ने तैयार नहीं करना, इसमें से आपसे किसी भी आयत का तर्जुमा नहीं पूछा जाएगा। एमसीक्यूज में आ जाते हैं जी। सबसे पहले एमसीक्यू आपके पास मुअक्किबातुन का मायने है पीछे आने वाले। इन्फाक फी सबिलिल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। मुनकरीन हक ने हर दौर में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का साथ दिया मकरो फरेब। नंबर 4 रात से मुराद है बादलों की गरज। नंबर 5 सूरत रात के आगाज में बयान किया गया अल्लाह ताला की कुदरत कामला का। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुख्तसर जवाबात। एक दफा तमाम सवालात को देख लेते हैं और फिर एक साथ अपने टेक्स्ट की तरफ वापस जाके हम लोग तमाम आंसर्स को मार्क कर लेंगे। फर्स्ट है जी हमारे पास रात से क्या मुराद है। नंबर 2 सूरत रात में कितने रकू और आयात हैं। नंबर 3 सूरत रात का मरकजी मौजू बयान करें। नंबर 4 अहले ईमान की दो सफात बयान करें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो ऐलान करवाए उनमें से कोई से तीन लिखें। तो ये है जी आप लोगों के पास तारुफ का पेज अपने दोबारा ओपन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन था जी हमारे पास रात से क्या मुराद है। आपका आंसर तारुफ में है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने आंसर लिखना है। रात से मुराद बादलों की गरज है जो अल्लाह ताला के हम के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से तस्बीह बयान करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। सेकंड क्वेश्चन था जी सूरत रात में कितने रकू और आयात हैं। आपने लिखना है जी इसमें 6 रकू और 43 आयात हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास सूरत रात का मरकजी मौजू बयान करें। आपके पास हेडिंग दी गई है मरकजी मौजू की और इसका मरकजी मौजू अल्लाह ताला की कुदरत कामला, कामिल इल्म और रसालत के तकाज़ों का बयान। फोर्थ है जी हमारे पास अहले ईमान की दो सफात बयान करें। आप आज जी अपना टॉपिक बुनियादी मज़ामीन का थर्ड पैराग्राफ है और आपके पास यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। सूरत रात में साहिब ईमान और साहिब बसीरत लोगों की सफात बयान यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड आएगा जी आखिरत के अजाब से डरते हैं। तो ये बिल्कुल 2 लाइन स्टार्टिंग है आपकी थर्ड पैराग्राफ की, यहाँ से आपका आंसर आएगा। लास्ट और क्वेश्चन था जी हमारे पास अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो ऐलान करवाए उनमें से कोई से तीन लिखे। आप आ जाइए अपने पेज नंबर 97 की तरफ। आपका फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, मैं उसी को पुकारता हूँ और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया वो सारा आप लोगों का लास्ट फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट में आ जाते हैं जी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का आपके पास तफसीली जवाब। सूरत रुआत के मज़ामीन पर तफसीली नोट लिखें। तो आप लोगों ने अपना खोल लेना जी अपना दोबारा से तारुफ का पेमेंट इन टेक्स्ट आपने वहां पे चले जाए अपना तारुफ की तरफ और तारुफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। और आपसे पूछा जो गया वो बुनियादी मज़ामीन पूछे गए तो बिल्कुल थोड़ा सा तारुफ लिखा हुआ है तो हम लोगों ने सिर्फ वही तारुफ मेंशन कर देना जो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में अपना तारुफ मेंशन किया होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने तारुफ की सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ जाएगी जी तारुफ की। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी तारुफ की। आपके पास जितना ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट आपके पास शो हो रहा है वो आप लोगों का तारुफ होगा, सॉरी वो आपका तारुफ होगा। और तारुफ के साथ आप लोगों का जितनी नीचे फर्दर आप लोगों को ब्लू टेक्स्ट शो होगा वो आप लोगों की मेन हेडिंग्स होंगी जो आके आपने क्वेश्चन में देनी है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी अपना तारुफ की हेडिंग में आप लोगों ने लिखना है कि ये 13वीं सूरत है, 13वें पारे में से ली गई है, 13वीं नंबर आयत जो है उसी से इसका नाम मखूज है, 6 रुकू है, 43 आयात है और रात से मुराद बादलों की गरज है। और उसका मीनिंग आपने यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीट जो है वो तारुफ में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हैं जी मरकजी मौजू और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने का मैं मशवरा आप लोगों को इसलिए नहीं दूंगी कि आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है उसको तैयार किया होगा तो इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये लिखेंगे तो आप लोगों का एक एडिशनल पॉइंट ही आप लोगों को जो है वो
दिया जा सकता है, मॉडिफाइड हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपके पास मरकजी मौजू, जिसमें आप लिखेंगे अल्लाह ताला की कुदरत कामला का बयान है, कामिल इल्म का और रसालत के तकाज़ुम का। थर्ड हेडिंग आप मेन हेडिंग देंगे जी बुनियादी मज़ामीन की। उसके बाद आपने सबसे पहले सब हेडिंग देनी है अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आएगी अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल, उसमें आपने यहाँ से लेके कंप्लीट फर्स्ट पैराग्राफ को मेंशन कर देना है। रात के आगाज में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल बयान किएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अल्लाह ताला की तरफ रजू करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का ये वाली हेडिंग का एंड हो जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे कामिल इल्म का बयान, जो कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सूरत रात में अल्लाह ताला के कामिल इल्म का बयान है और आपका एंड हो जाएगा इस हदीस मुबारका का सही बुखारी की हदीस नंबर 3223 पे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे साहिब ईमान और साहिब बसीरत लोगों की सफात। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है साहिब ईमान और साहिब इन लोगों बसीरत लोगों की सफात, और इसमें आप लोगों ने मेंशन करना है जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने एंड करना है सलामी पेश की जाएगी। अदन के मायने जहाँ पे हम लोगों ने पढ़े यहाँ तक आप लोगों ने ये हेडिंग कंप्लीट लिखनी है, साहिब ईमान और साहिब बसीरत लोगों की सिफात। नेक्स्ट हेडिंग आएगी जी आपके पास अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलत और अहमियत। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलत और अहमियत, और इसमें आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है और आपका एंड हो जाएगा सुकून और चैन है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, और उसमें आप लोगों ने अपना कंप्लीट लास्ट पैराग्राफ को जो है वो मेंशन कर देना है, और ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। रेफरेंस के तौर पे हमारे पास कुछ दुआएं लिखी हुई हैं, बहुत आसान दुआएं हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि इसकी दुआओं को तैयार कर लीजिए, इसमें स्किप करने वाली कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले एक दुआ, फिर आपने हेडिंग देंगे बेबसी के वक्त की दुआ, उसमें आपने ये मेंशन करना है कि बेशक मैं मगलूब हूँ बस तू ही बदला ले। फिर आप हेडिंग देंगे जी जालिमों से निजात की दुआ, और इसमें आप मेंशन करेंगे ए मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। उसी के साथ आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर रिपीट कर लेते हैं अपनी सारी हेडिंग्स को, ताकि एक दफ़ा आप लोगों को सारी क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले हेडिंग आएगी तारुफ की, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मरकजी मौजू लिखना है, बुनियादी मज़ामीन की मेन हेडिंग। फिर आप हेडिंग देंगे अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल, यहाँ पे आपने कंप्लीट पैराग्राफ ये लिख दिया। उसके बाद कामिल इल्म का बयान जो यहाँ से यहाँ तक आएगा। उसके बाद आप हेडिंग देंगे साहिब ईमान और साहिब बसीरत लोगों की सिफात, जो यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगी। फिर आप हेडिंग देंगे अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के जिक्र की अहमियत और फजीलत, जो कि आपने सिर्फ एक लाइन मेंशन कर देनी है। फिर आपने हेडिंग देनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, जिसमें आप लोगों का एक कंप्लीट पैराग्राफ आ जाएगा। एज अ रेफरेंस आप लोगों के पास जो दुआएं दी गई आप लोगों ने उसकी हेडिंग देनी है बेबसी के वक्त की दुआ, और फिर आपके पास हेडिंग आएगी जी जालिमों से निजात की दुआ। उसी के साथ आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और सूरत रात जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है आज के इस लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे क्लियर रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।